देखिए एक कोन है हमारे पास, इस कोन के अंदर हमने एक सिलेंडर बना रखा है। ओके, तो कोन के अंदर हम एक सिलेंडर फॉर्म करते हैं, ये फिर क्या कहा जा रहा है, show that the volume of the greatest cylinder which can be inscribed in a cone of height h, इस कोन की हाइट आपको h दी, ये टोटल हाइट h है। ओके, फिर सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब होता है बेटा ये इधर वाला एंगल, आधा एंगल जिसको बोलते हैं, ये 30 से जैसे हमने खींचा, ये हाइट h है, तो इधर वाला जो एंगल है हमारे पास ये अल्फा। ओके, और फिर कहा गया है alpha is 4 by this, also so that the height of the cylinder is h by 3। हमें दो चीजें शो करनी है, हम मान लेते हैं कि जो ए, पहले तो कोन कंसीडर कर लो, ए बी और सी ये कोन है, और पी क्यू आर और एस ये सिलेंडर है। ये हमने पहले स्ट्रक्चर कंसीडर किया। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ उतनी बातें आपको कॉपी पे लिखनी है, जैसे कल हमने पूरा इस पूरे फिगर के बारे में लिखा था। अब हम आज यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। कल बोर्ड बड़ा था तो हमने उसको लिख लिया, आज हमारे पास बोर्ड छोटा है इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे। सिर्फ मैं आपको ओरली बता रहा हूँ कि क्या लिखना है, ठीक है। दो चीजें प्रूफ करनी है बेटा। पहली चीज हमें प्रूफ करनी है, हमारा टारगेट पहला क्या है, एम की वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कोन का वॉल्यूम होगा हमारा वो, सॉरी नहीं क्या था, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड द हाइट सिलेंडर। हां, पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्रूफ करना है, उसके बाद दूसरी चीज प्रूफ करनी है हाइट ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 4/27 पाई एच क्यूब और tan स्क्वायर अल्फा, ये दिया हुआ है। और हाइट ऑफ सिलेंडर, ये पहली बात प्रूफ करनी है। दूसरी बात प्रूफ करनी है हाइट ऑफ, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू एच बाई, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एच, ठीक है। हमने ये कंसीडर कर लिया कि हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एच है हमारे पास। ओके, ये कैपिटल एच हमने मान लिया हाइट ऑफ, ठीक है। और रेडियस ऑफ सिलेंडर है एक्स, और रेडियस ऑफ कोन कंसीडर कर लेते हैं आर, अगर जरूरत पड़ती है तो। रेडियस ऑफ कोन आर है, स्मॉल आर। रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल एक्स है हमारे पास, इस स्मॉल एक्स को आप यहाँ भी बना सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आगे काम करते हैं बेटा। तो tan अल्फा की वैल्यू पहले निकाल लो और फिर हम आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें किसको मैक्सिमम प्रूफ करना है, हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या क्या चीजें होती है बताओ, आप में से कौन बताएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बोलो बताओ बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, मनीषा बताइए। बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच, वेरी गुड। तो पाई आर स्क्वायर एच है हमारे पास। अब यहाँ पर आपको स्मॉल एच, जो ये वाला एच दिया गया है, ये वाला एच कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि ये कोन के साथ हमको मिल रहा है। सवाल में जो भी चीज आपको दी जाएगी वो सारी चीजें कांस्टेंट होंगी, और जो चीजें हम एक्स्ट्रा करेंगे उनको यहाँ पे पहले हमने जो ब्लू से काम किया, ये एक्स्ट्रा वाला काम मतलब जो हमने बनाया अपनी तरफ से। तो ये एच आपका कांस्टेंट है, थोड़ा सा इधर अंदर करके लिखते हैं, इसको स्पेस मिल जाएगा हमें। ये एच हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या क्या चीजें कंसीडर की है वो लिख लेते हैं। लेट हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन की ऊंचाई, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू कैपिटल एच, और रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स। ओके, और रेडियस ऑफ कोन, इसकी कोई जरूरत पड़नी नहीं चाहिए लेकिन हम लिख लेते हैं। ओके, तो रेडियस ऑफ कोन हो गया हमारे पास ये। अब छोटे वाले ट्रायंगल पे आते हैं। देखो एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। कोण है ए बी सी, सिलेंडर ये, तो इसको नाम दे लो एल वाला, इस पॉइंट को कह लेते हैं एल,
और नीचे वाले पॉइंट को कह देते हैं एम। ठीक है बेटा, हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और r की जगह क्या रखेंगे हम, r की जगह रखेंगे अब x। क्यों रख रहे हैं x को हम, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हमने रेडियस ऑफ सिलेंडर कंसीडर किया है x को, तो यहां पर हम रखेंगे x, तो पाई x, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, तो x स्क्वायर और कैपिटल H। ठीक है, अब यहाँ x और h दो चीजें हैं, हमें इन दोनों को सेम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। या तो x को h में कन्वर्ट कर लो या फिर h को x में कन्वर्ट कर लो। और ये कन्वर्ट कैसे होंगे, जितनी चीजें हमारे पास यहाँ है उनके हिसाब से कन्वर्ट कर। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो, अब ये वाला हमारा लेंथ x है, ये पूरी लेंथ h है, तो a से लेकर के l तक की जो लेंथ होगी, अगर हम उस लेंथ को निकाल दें और उसको टोटल से माइनस कर दे तो हमें ये कैपिटल H मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल इसको बना लेते हैं कुछ, सपोज इक्वेशन ये बना लो। इन ट्रायंगल, ध्यान देंगे सभी लोग, इन ट्रायंगल ए एल क्यू tan अल्फा इज इक्वल्स टू, लगा तो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे एंगल अल्फा बन रहा है तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर x है, और बेस हो गया a से l तक। ओके, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू मिलेगा x अपॉन al, तो al इज इक्वल्स टू मिलेगा x अपॉन tan अल्फा, तो al इज इक्वल्स टू आएगा x कॉट अल्फा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी बेटा, देखो नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल H इज इक्वल्स टू, कैपिटल H की वैल्यू कितनी होगी, इस टोटल स्मॉल h में से अगर हम al को माइनस कर दें, यानी कि स्मॉल h माइनस al, तो कैपिटल H इज इक्वल्स टू स्मॉल h माइनस al, कितना है हमारे पास x कॉट अल्फा। ठीक है, और सेमी वर्टिकल एंगल आपको अल्फा दिया गया था, तो अल्फा भी कांस्टेंट है और ये h ये भी कांस्टेंट है। अब हम ये h मिल गया हमको, x ऑलरेडी था हमारे पास, तो इक्वेशन नंबर ए में h की वैल्यू रख दो, तो देखो पूरी इक्वेशन x में कन्वर्ट हो गई, जिसमें h और अल्फा दो कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए फिर से कल मैंने जो बात बताई थी आपको, वही बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहला काम जो दिया गया है वो सब कुछ कांस्टेंट है। आपसे कहा गया कि कौन है हमारे पास जिसकी हाइट, गिवन हाइट का मतलब कि कौन की हाइट कांस्टेंट है। ओके, सेमी वर्टिकल एंगल दिया गया, मतलब वो भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे हम। अब जो जिसको हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में दो चीजें, पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, एक x है और h है, मतलब कि r और h है, तो इन दोनों को हमें सेम में कन्वर्ट करना है, या तो दोनों x में कन्वर्ट हो जाए या फिर दोनों h में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो अब आगे बढ़ाएंगे जब इसे, तो इसको डिफरेंशिएट करना है स्टार्ट। पहले तो h की वैल्यू रखो इक्वेशन नंबर ए में, और एक फाइनल इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो क्या बनेगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू उठा कर क्या, put the value of h in equation a, रखो बेटा, तो v इज इक्वल टू मिलेगा पाई x स्क्वायर, और h की जगह आएगा स्मॉल h माइनस x कॉट x, तो v इज इक्वल टू मिलेगा हमें पाई, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो h x स्क्वायर माइनस x क्यूब कॉट x, ये आ गया। ओके, इतना बन गया। अब इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dv अपॉन dx के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि पूरी इक्वेशन को x में कन्वर्ट किया हमने, इसमें स्मॉल h और अल्फा ये कांस्टेंट है, सॉरी ये अल्फा होगा, यहाँ में जल्दी में x लिख दिया, ये अल्फा होगा। ओके बेटा, अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से देखते हैं आगे, dv अपॉन dx की dv अपॉन dx निकालो, तो यहाँ इसका करेंगे तो आएगा पाई 2x h और माइनस में 3x स्क्वायर कॉट अल्फा, फिर अगेन डिफरेंशिएशन करो दोबारा, तो ये मिलेगा d2v अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू पाई, x का 1 हो जाएगा इस पर, तो 2h, और ये आएगा माइनस का 6x कॉट अल्फा। ये पहला इक्वेशन हो गया, सॉरी सेकंड इक्वेशन हो गया, सेकंड में फर्स्ट बनेगा सर, ये फर्स्ट इक्वेशन बना लो, इसको बना लो सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को जीरो कर लो, क्योंकि हमें पॉइंट्स निकालने होते हैं, तो पुट dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू
0, तो dv अपॉन dx को जब 0 करेंगे तो पाई 2xh माइनस 3x स्क्वायर कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। तो पाई की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती भाई, पाई ऑलरेडी एक कांस्टेंट है हमारे पास, इसको 0 लेकर के चलेंगे। तो 2xh माइनस 3x स्क्वायर कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन करो तो x कॉमन आ जाएगा, तो मिलेगा 2h माइनस 3x कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू को भी हम 0 नहीं रख सकते, क्यों बेटा? क्योंकि अगर आपने सिलेंडर की रेडियस को 0 कर दिया तो फिर हम सिलेंडर ही नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब यहाँ x भी 0 नहीं होगा। अब 0 क्या हो सकता है? सिर्फ ये बीच वाला। ये सारी चीजें मैं आपको लिख लिख के इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि मैथमेटिक्स में चलता कैसे। देखो जैसे अगर दो नंबर a क्रॉस b 0 लिखा है, दैट मीन्स वन ऑफ देम मस्ट बी 0। अगर दो नंबर को गुणा करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कम एक क्वांटिटी 0 जरूर है। या तो दोनों 0 हो सकती है या फिर एक भी हो सकती है, तो कोई एक 0 होगी, इसलिए हम दोनों को अलग अलग 0 रखते हैं। तो ये दोनों भी तो मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, x और ये पूरा एक्सप्रेशन ये भी मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। तो x नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्यों? क्योंकि कंडीशन हमारी यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है अगर हम x को 0 ले लेते हैं तो। ठीक है, अगर हम x को 0 लेते हैं तो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसके लिए हमने x नॉट इक्वल टू 0 किया। अब सेकंड वाले पॉइंट्स को 0 करो, तो यहाँ से क्या मिलेगा? 2h माइनस 3x कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। तो h इज इक्वल टू आएगा 3, x की वैल्यू निकालो, सॉरी h नहीं, x की वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? h इज इक्वल टू आएगा 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा, या फिर यही रहने देते हैं। अब ये पूरी वैल्यू पुट अप करो इक्वेशन नंबर सेकंड में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, ये x का रिजल्ट है, इसको भी हमें इस्तेमाल करना है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो इसको हटाते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में वैल्यू रखो। बेटा ये कहीं पे नोट कर लो, हम इसको हटा दें यहाँ से क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी। आप लोग अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लो इसे, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये टारगेट है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जैसे ही, उसके पहले आप ये सॉल्यूशन से पहले ये लिख देंगे एम, जैसे कल लिखा था हमने क्वेश्चन में, वैसे एम लिख देंगे कि हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपके पास बुक है ऑलरेडी, उसमें लिखा हुआ है, इसलिए इस चीज को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। d2y अपॉन dx, d2b अपॉन dx इज इक्वल टू x की जगह रखो 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा, इसमें रखेंगे तो आएगा पाई ब्रैकेट में 2h माइनस 6 और आएगा 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा और इनटू में कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा से कॉट अल्फा कैंसिल हो गया, 3 से 6 को कैंसिल करेंगे 2, 2 टू द 4, 4h से 2h को माइनस करो तो माइनस का 2 पाई h आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब हो गया कि ये हो गया मैक्सिमम। ठीक है बेटा, तो हमने वॉल्यूम को तो मैक्सिमम प्रूव कर लिया, लेकिन अभी वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी। तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हम उसको निकालेंगे। तो वॉल्यूम की वैल्यू देखो, x की वैल्यू पहले तो हाइट निकाल लो, ये हाइट निकालेंगे, फिर हाइट को और x सबको इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो पहले h की वैल्यू निकालो, इसको इक्वेशन बी जनरेट करो। फिर नाउ फ्रॉम इक्वेशन बी, फ्रॉम इक्वेशन बी कैपिटल H कितना आएगा? कैपिटल H इज इक्वल्स टू आएगा स्मॉल h माइनस 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा, ये ओके। और कॉट अल्फा पहले से फिर हमारे पास मल्टीप्लाई में और इनटू कॉट अल्फा, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कॉट एक्स से कॉट एक्स कैंसिल कर लेंगे और हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा h माइनस 2h अपॉन 3, तो ये आ जाएगा स्मॉल h अपॉन 3। देखो हाइट ऑफ सिलेंडर हमने प्रूफ कर लिया, स्मॉल h बाई 3 होगी, ये भी तो हमें प्रूफ करना था ना भाई। ये दूसरा रिजल्ट हमने प्रूफ किया कि हाइट ऑफ सिलेंडर स्मॉल h बाई 3, स्मॉल h बाई 3 आ गया हाइट ऑफ। वो थोड़ा सा नेटवर्क
का इशू हो गया बेटा, इसलिए शायद वीडियो चला गया। आपको वीडियो दिख रहा है मेरा? वीडियो दिख रहा है सभी को? यस सर। ओके ठीक है। तो हाइट हम लोगों ने प्रूफ कर ली, h स्मॉल l बाई 3। अब वॉल्यूम प्रूफ कर लेते हैं। तो h और x उठा करके रख दो इक्वेशन नंबर a में। तो वॉल्यूम, आपकी वॉइस स्लो हो गई। अब बेटा वॉइस के लिए क्या कर सकते हैं? अब आ रही है आवाज ऋषु निषाद? सर आ रही है। अच्छा ठीक, चलो कोई नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होके बाद देख लेना। एक वीडियो इसका भेज देंगे फिर से आज। कल हमने एक वीडियो भेजा था ना आपको, कल नहीं परसों भेजा था शायद ना। चलो कोई नहीं, ये पहले कंप्लीट करते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x and capital H in equation A। तो वॉल्यूम कितना आएगा? V is equals to पाई x का स्क्वायर। तो बेटा x का स्क्वायर मतलब 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा का स्क्वायर करना है। तो 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा इस पूरे का होल स्क्वायर इनटू, और कैपिटल H कितना निकाला हम लोगों ने? स्मॉल h बाई 3। तो ये स्मॉल h बाई 3 ये रख लेंगे, स्मॉल h बाई 3। ओके, ओपन कर दो स्क्वायर को, तो क्या मिल जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास पाई 4 h स्क्वायर अपॉन 9 कॉट स्क्वायर अल्फा और h अपॉन 3। देखो कॉट स्क्वायर अल्फा ऊपर जाएगा तो tan स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट होगा, h और h मल्टीप्लाई होके h क्यूब हो जाएंगे, 9 3 27 हो जाएगा। तो रिजल्ट आएगा पाई 4 अपॉन 27 या 4 अपॉन 27, 4 अपॉन 27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सबको क्लियर हो गई बात? और ये श्रेयस, शुभम, कुणाल, ठीक है बेटा। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल है। बस क्रिटिकल इसलिए क्योंकि हमें ये पता नहीं चल पाता है जल्दी कि हमें क्या मैक्सिमा करना है और क्या मिनिमा करना है। तो आप हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि जो चीजें आपको दी गई हैं वो सारी चीजें कांस्टेंट हैं, और जो चीजें हमें प्रूफ करनी है हम पहले उसका मतलब कैसे मैक्सिमा प्रूफ करना उसका इक्वेशन बनाओ। उस इक्वेशन में जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो कितनी आसानी से और कितने इजी टर्म्स में निकल सकते हैं ये जरूरी है। जैसे हमने यहाँ पर x और h कंसीडर कर लिया, फिर x और h करके इसको दोनों को सेम वेरिएबल में कन्वर्ट किया। h कांस्टेंट था और अल्फा कांस्टेंट था। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपको गिवन थी। अल्फा मतलब सेमी वर्टिकल एंगल, अर्ध शीर्ष कोण को बोलते हैं। अर्ध शीर्ष कोण मतलब आधा, शीर्ष कोण का आधा ये होता है अल्फा, इसी को बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। और ये h आपको यहाँ पर गिवन था, तो h और अल्फा गिवन मतलब ये कांस्टेंट हो गए, और बाकी जो चीजें हमने बनाई वो सब वेरिएबल थी। उसके बाद सबसे पहले h निकाला, फिर x की जगह पर रखा, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, स्मॉल x की वैल्यू आ गई, फिर h की वैल्यू h बाई 3 प्रूफ की हमने, कैपिटल H और x दोनों को उठा करके इस इक्वेशन में रखा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल गया। सबको क्लियर है बात? अब स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। वीडियो स्लो बेटा, आप घर से पढ़ा रहे हैं, नेटवर्क अपने डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है स्लो हो। सर कल या परसों आप स्कूल से पढ़ा रहे थे। हाँ तो सैटरडे को वो होता है ना लॉकडाउन, इसलिए सैटरडे को घर से बनाना होता है। आज सारे टीचर्स घर से ही क्लास लेंगे आपकी। ठीक है बेटा, चलो ये स्क्रीनशॉट लो इसका फटाक से, फिर और क्वेश्चन बताएं। कौन सा बताना है? वो एक श्रेयस ने पूछा था, कोई कौन सा था श्रेयस क्वेश्चन? फिर से रिपीट करो बेटा जरा एक्सरसाइज में। श्रेयस, आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? बोल नहीं रहा। डन, ओके चलो इसे मैं हटाता हूँ अब।
बोलो बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? बोलो भाई, नहीं बोलोगे? चलो हम एक बताते हैं आपको। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर, एक वो था साइन इनवर्स वाला सवाल, कितना नंबर है वो? सवाल नंबर 9 इसी तरीके का है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है वो, ठीक है। 11.2 में क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सर 12 नंबर। क्या कह रहे हो? कौन सा नंबर? क्या बोल रहा है लड़का? लिख करके बता दे यार। 12 नंबर, ओके चलो। अच्छा पहले 9 नंबर कर लेते हैं, फिर 12 करेंगे, ठीक है। 9 इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है। प्रूव दैट फॉर अ गिवन सरफेस एरिया ऑफ अ कोन द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी मैक्सिमा। अगर किसी भी कोन का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया हो, संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है यहाँ पर, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन, तो मतलब कि आपका टोटल सरफेस एरिया कांस्टेंट हो गया, यानी कि जहां पर भी हम एस का इस्तेमाल करेंगे वो एस हमारा कांस्टेंट की तरह रहेगा। ओके, सबको इतनी बात समझ में आ गई कि क्या कांस्टेंट लेना है? बोलो भाई। और फिर क्या लिखा है? लार्जेस्ट वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि आयतन को अधिकतम सिद्ध करना है, और अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा, ये सिद्ध करना है हम लोगों को। तो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। सरफेस एरिया आपको गिवन है, पहले तो कोण बना लो एक। ये ले लिया ए बी सी, और ये पॉइंट कर लिया पी हम लोगों ने। ओके, सेमी वर्टिकल एंगल हमारे पास अल्फा है, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है बेटा। और वॉल्यूम, सॉरी सरफेस एरिया इसका गिवन है, तो आप में से कौन बताएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, बताइए। कोई बोलेगा भाई शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? किताब से ही देख के बोल दो बेटा, कम से कम बताओ तो। पाई आर एल प्लस आर। पाई आर एल प्लस आर, अच्छा ब्रैकेट में एल प्लस आर, हाँ ठीक है, फिर ठीक है। पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये ठीक है बिल्कुल। तो हमारे पास, हमें मैक्सिमम किसे प्रूफ करना है? हम लोगों को मैक्सिमम प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ कोन को। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन, अच्छा पहले एम लिखते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन। पहले क्या क्या चीजें हम लोगों ने ली हैं वो लिख लेते हैं। लेट अल्फा बी अ सेमी वर्टिकल एंगल, लेट अल्फा इज अ सेमी vertical angle and r be the radius, h be the height and l be the slant height of cone a b c। l r और h ये भी दिखा देते हैं बना करके। ये वाला रेडियस r है और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई से कहते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई l होती है हमेशा शंकु में, और हाइट होती है h। ठीक है बेटा, तो हमें दो बातें प्रूफ करनी है। पहली बात क्या प्रूफ करनी है, इधर ही देख, इधर ही लिखते चलते हैं। हमारा एम क्या क्या है? एम में दो बातें हैं। पहला, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमा। और दूसरा पॉइंट, अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। ये दो बातें हम लोग को प्रूफ करनी है, ठीक है।
तो अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं करना। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ नहीं क्या चीजें आपको गिवन है वो देख लेते हैं। हमें गिवन है एस कांस्टेंट हो जाएगा, गिवन है सरफेस एरिया, तो एस कांस्टेंट लेंगे सरफेस एरिया के लिए। देखिए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देने वाली बात ये कि आर स्क्वायर और एच दो वेरिएबल्स हैं, और आर और एच ये दोनों में से हमें इन दोनों को सेम करना है। मतलब या तो आर को एच में ले आओ या फिर एच को आर में ले आओ। ओके, तो आप अगर ट्रायंगल एपीसी पे ध्यान दो, ट्रायंगल एपीसी की बात कर रहा हूँ मैं फिगर में, देखो इन ट्रायंगल एपीसी ये वाले ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल एपीसी आर स्क्वायर सॉरी एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिलेगा हमें आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ओके, देखो आर स्क्वायर की वैल्यू हमने इसलिए निकाली बेटा क्योंकि अगर एच की निकालोगे तो रूट लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली। तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एल हमारा कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर बी। अब जो दिया गया उस पर आते हैं। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है s इज इक्वल्स टू गिवन दैट s इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ओके, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो s इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, s यहां से कॉमन कर लो, सॉरी कॉमन करेंगे तो अंदर मिलेगा r प्लस एल, s अपॉन पाई आर इज इक्वल्स टू r प्लस एल। तो L कितना आ जाएगा, L आ जाएगा S अपॉन पाई R और माइनस का R। अब ये वाले L की जगह उठा के रख देंगे ये पूरा रिजल्ट, ठीक है कुछ ऐसा। तो L R स्क्वायर की जगह जब आप रखोगे तो फ्रॉम इक्वेशन B, फ्रॉम इक्वेशन B क्या मिलेगा, हमें मिलेगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू S अपॉन पाई R और माइनस का R। ये L स्क्वायर की वैल्यू हो गई और माइनस का हो गया एच स्क्वायर। ओके, ये रिजल्ट हो गया हमारे पास। तो ये हमने निकाल लिया एस का रिजल्ट। या फिर एच स्क्वायर में निकाल ले, एच स्क्वायर में निकाल लो, इसको रहने दो, हटाओ यहाँ से, ये एल की वैल्यू इतनी रहने देते हैं, इससे रिमूव करते हैं, कुछ आसान बना लेते हैं वरना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ से एच स्क्वायर निकाल लो, तो एच स्क्वायर मिलेगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन ए का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन ए v is equals to 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कर लिया। अब ध्यान देंगे सभी लोग इक्वेशन नंबर सी, देखो इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर करो, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर 4 और एच स्क्वायर, ये मिल गया हमको। अब देखो एच स्क्वायर का रिजल्ट है हमारे पास, एच स्क्वायर का रिजल्ट वहां पे रख लेते हैं। तो एच स्क्वायर का रिजल्ट रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन बी। आपका पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं वो सब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि सब सेम हो जाए, या तो आर में या फिर एच में, इस तरीके से हमें चेंज करना है उसको। ओके, कैसे भी करके करना है। तो अभी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और एच स्क्वायर की जगह लिखेंगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये बनेगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अभी भी हमारे पास इक्वेशन में एल एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि एल अभी हमने एच हटाया तो एल आ गया। अब एल को कैसे चेंज करेंगे, एल को चेंज करेंगे ये इक्वेशन नंबर सी का इस्तेमाल करके। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सी, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सी, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9
पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 और s अपॉन पाई आर माइनस आर होल स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ओके, इसको चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो एस स्क्वायर वगैरह करके, फिर हम इसे डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले से और सॉल्व करो। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 एस स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2s आर अपॉन पाई आर। ओके, और माइनस का आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, एक आर से एक आर कैंसिल कर सकते हैं, मिलेगा v ये स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर s स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस 2s और अपॉन में पाई, ये मिल जाएगा। अब ये r की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। r की पावर 4 को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी इसे डिफरेंशिएट, तो वो r की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा s स्क्वायर आर स्क्वायर और अपॉन में पाई माइनस आएगा 2s और अपॉन में पाई, ये पाई स्क्वायर भी आएगा इस वाले टर्म में, 2s अपॉन पाई इनटू r रेज टू द पावर 2, इतना आ जाएगा हमारे पास, r रेज टू द पावर 4 आएगा। अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि ये पूरी इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो गई r के फॉर्म में। इसमें s कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 9 भी कांस्टेंट है, सिर्फ r हमारा वेरिएबल है। तो देखो आप पूरा जितना भी हम लोगों ने काम किया, इसमें जितना भी तिकड़म लगाया, वो पूरा तिकड़म इस बात पे था कि जिस इक्वेशन को हमें प्रूफ करना है मैक्सिमा या मिनिमा, उस इक्वेशन के सारे वेरिएबल सेम होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है समझना, आप शुरू से इस बात पे ध्यान देना है आपको कि जिस भी इक्वेशन को हमें मैक्सिमा या मिनिमा प्रूफ करना है, उस इक्वेशन को सबसे पहले तो पहचानना है कि किसे करना है। मोस्टली क्वेश्चंस में लिखा मिल जाता है, तो वो इक्वेशन पहचाननी है और उस इक्वेशन में जो भी वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज को हमें सेम करना है। जैसे यहाँ पर r और h दो चीजें थी, तो हमने r और h को जब चेंज करना स्टार्ट किया तो उसमें l भी आ रहा था, तो हमें l को भी ऐसे टर्म्स में लिखना पड़ा जो कांस्टेंट के टर्म्स में मिले। तो l हमारा s के टर्म्स में मिल गया कांस्टेंट के टर्म्स में, इसलिए l को हमने वहां पर इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब बेटा इसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था उसी की तरह करेंगे इसको कि अगर v स्क्वायर मैक्सिमा है तो v भी मैक्सिमा होगा, और अगर v स्क्वायर मिनिमा है तो v भी मिनिमा होगा। ओके, तो बस मेंशन करते चलेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, किसके रिस्पेक्ट में चलेगा, अब r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चलेगा क्योंकि पूरी इक्वेशन r पे डिपेंड हो रही है। तो dv स्क्वायर अपॉन डी आर इज इक्वल टू पहला वाला डेरिवेटिव 1/9 पाई स्क्वायर, और इसका कर देंगे तो आएगा 2s स्क्वायर आर पाई स्क्वायर माइनस 4 2 8s आर क्यूब और अपॉन में पाई, पहला इक्वेशन। दूसरा अगेन डिफरेंशिएशन, जब दोबारा करोगे बेटा तो d2v स्क्वायर अपॉन में डी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9 स्क्वायर, अब ये वाले r का 1 हो जाएगा तो मिलेगा 2s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 8 3 24 s r स्क्वायर और अपॉन में पाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वही काम करना है, पहले वाले को जीरो करना है, दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो बस करते हैं जल्दी से बेटा। पुट dv स्क्वायर अपॉन dr इज इक्वल्स टू 0, पहले वाली वैल्यू को जीरो करो तो 1/9 पाई स्क्वायर 2s स्क्वायर r अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 8s r क्यूब, ये s है 5 मत समझ लेना, 8s r क्यूब अपॉन पाई इज इक्वल्स टू 0। तो हमें कॉमन क्या मिलेगा, 2s हमें मिलेगा कॉमन इसके साथ 1/9 पाई स्क्वायर तो है 2s r और अपॉन में पाई, ये कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा s माइनस 2s अपॉन पाई बचेगा, सॉरी
s अपॉन पाई और माइनस में बचेगा 4r² और इज इक्वल्स टू 0, ये मिल जाएगा हमको। तो इसको आगे बढ़ाते हैं भाई। ये सारे नंबर्स अभी भी कांस्टेंट हैं, मतलब r तो 0 हो नहीं सकता, बाकी तो सब कांस्टेंट है। तो 0 होगा s पाई माइनस 4i², तो s अपॉन पाई इज इक्वल्स टू 4r², तो s इज इक्वल्स टू 4 पाई r²। एक रिजल्ट ये मिल गया, इसको इक्वेशन डी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जहां जहां पे s है वहां पे हम रखेंगे 4 पाई r², तो रखना स्टार्ट करते हैं। 4 पाई r², इस वाली इक्वेशन में रखो, सेकंड वाली इक्वेशन में बेटा पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ s, नहीं हम r² का रिजल्ट रखेंगे, इक्वेशन नंबर डी ऑफ r², इन इक्वेशन डी, इन इक्वेशन सेकंड रखो, वैल्यू आएगी s अपॉन 4 पाई, रख देंगे यहीं पे, रखो। 1/9 पाई स्क्वायर 2s² अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 24s इंटू r का स्क्वायर करेंगे तो r² की वैल्यू s अपॉन 4 पाई, s अपॉन 4 पाई और 1 पाई पहले से था। ओके, कैंसिल करो आप, देखो कुछ कैंसिल हो रहा, कुछ भी नहीं, आप कॉमन सीधे सीधे माइनस कर देंगे। 24s² अपॉन 4 पाई r² है, 4 से 24 को कैंसिल कर लो, तो 4 से हमारा कैंसिल होगा तो आएगा 4 से 6, तो ये मिलेगा 1/9 पाई स्क्वायर 2s² पाई स्क्वायर माइनस 6s² और अपॉन में पाई स्क्वायर। अब देखो 6s² पाई स्क्वायर बड़ा है, 2s² पाई स्क्वायर छोटा है, तो आएगा माइनस का 4s² अपॉन पाई स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमको। सीधे सीधे आएगा 1/9 पाई स्क्वायर इंटू माइनस में 4s² और अपॉन में पाई स्क्वायर, तो ये निगेटिव आ गया, यानी कि ये हो गया ऑलरेडी हमारे पास मैक्सिमम। बस हमें माइनस से मतलब था, तो माइनस आ गया। आप चाहो तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं, हम इसे सीधे सीधे यहीं पे मेंशन कर देंगे मैक्सिमा। ओके ठीक है बेटा, v² को मैक्सिमा प्रूफ किया है। अब हम इधर से ये जो हमने लिखा लेफ्ट में इसे रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाक से ले लो, हम इधर से रिमूव करके फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लो बेटा, जिनको लेना हो जल्दी से। ले लिया सबने? कुणाल, शुभम, स्क्रीनशॉट लिया? कोई नहीं बोलता। सर ले लिया। ओके गुड, चलो अब आगे देखते हैं। दूसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी थी बेटा? दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी थी सेमी वर्टिकल एंगल। तो पहला तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमा। अब हम प्रूफ करेंगे सेमी वर्टिकल एंगल। तो फिगर में देखो आप, सेमी वर्टिकल एंगल में हमारे पास s की वैल्यू है 4 पाई r²। s की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर सी में रखो, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड में रखो, तो L इज इक्वल्स टू मिलेगा 4 पाई r² और अपॉन में पाई r माइनस का r, एक r से एक r कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल, तो L इज इक्वल्स टू 4r माइनस r, तो मिलेगा L इज इक्वल्स टू 3r। तो r अपॉन L इसकी वैल्यू आएगी 1/3 के इक्वल्स में, ठीक है। थोड़ा सा और आगे और रफ करते हैं इसे, और रफ करेंगे तो क्या मिलेगा देखो। नाउ इन ट्रायंगल APC, ट्रायंगल APC में काम करो। नाउ इन ट्रायंगल APC में साइन अल्फा का रेशियो इस्तेमाल करेंगे। तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस वाले एंगल अल्फा के लिए परपेंडिकुलर है r और हाइपोटेनियस है l,
ठीक है, तो r अपॉन l मिल जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू r अपॉन l। और देखो r अपॉन l की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, 1/3, तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3, तो अल्फा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। ये प्रूफ ठीक है बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट, खत्म करो मेरे से। ये वीडियो से देख के नोट करना आप, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। आज मैं आपको ये नोट करिए फटाक से। हो गया सभी का? बोलो बेटा, हो गया? कोई नहीं बोलता है। चलो मैं खत्म कर रहा हूँ क्लास, अब आपको बोलना नहीं तो मैं खत्म ही करता हूँ सीधे क्लास। ये वीडियो अभी अवेलेबल हो जाएगा थोड़ी देर बाद, इसे देख के अपना जो भी नोट करना है वो कर लीजिएगा, और एक वीडियो मैं भी और भेज दूंगा थोड़ी देर में आपको। चलिए मैं खत्म कर रहा हूँ।